जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस है जो 7वां देखने वाले। अगर आप एसएससी की एग्जाम देने वाले हो या देना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो 8वां चल रहा है, अपने प्रैक्टिस सेट जो 7 कंप्लीट हो गए हैं और पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। ठीक, जैसे ये एच दिया है, आई दिया है, जे है और के है, वो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है अपने को, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रखा है। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रखा तो जैसे एच तो किधर भी घुमा के रखो और आई को भी किधर घुमा के, यानी कि जे घूम रखा और ये के घूम रखा। ठीक, जे घूम रखा और के घूम रखा, तो इनको ही घुमाना, यानी कि यहाँ पे एल आना है। तो ये के उधर घुमा दिया है, एल को भी घुमाना, यानी कि एल को भी घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि एल उधर घुमा उधर घुमा वो तो मतलब कि अलग आकृति तो बढ़ेगी इसकी भी। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन में टी तो आ ही नहीं सकता, एम भी नहीं आ सकता है, यानी कि ये एल सीधा भी नहीं आ सकता, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ये उल्टा कर रखा तो यहाँ पे एल आएगा। ठीक, यहाँ पे ये एल आएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरा वाला है। निम्नलिखित में से संख्याओं का विषम संख्या का संयोजन ज्ञात कीजिए। संयोजन मतलब कि विषम संख्या, यानी कि इसमें से एक संख्या जो अलग है, जैसे 1377 520 और ये 1377 502 और 1377 520 और 1377 520, यानी कि अपने को देख के, यानी कि ये फर्स्ट वाले भी सही, मतलब सही है, एक जैसा है, और ये सेकंड वाला जो 502 लिखा है ना, ये 502 लिखा है, और ये वाला भी 1377 लिखा है, और ये वाला भी 1377 520 लिखा है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन जो है ना, सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि यही वाला गलत हो रहा है। यानी कि ऑप्शन में देख लो, फर्स्ट ये ए लिखा है तो इसे ऑप्शन भी दे रखते हैं, तो ये यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन बोला है ना, ये थर्ड वाला है, यानी कि ये वाला भी गलत है। ये फोर्थ वाला है, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला ये भी गलत है, समझो। तो ये लास्ट वाला इसको सही मानेंगे। ठीक, लास्ट वाला इसको ये सही मानेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला इसको सही मानेंगे। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देख। लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, बोला है ना। जैसे D5 E, है ना, E7 H, F9 K और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यूँ पूछा है। ठीक है, जैसे लेटर भी दिया है और अंक भी दिया है, लेटर भी दिया है अंक भी दिया है, लेटर भी दिया है अंक भी दिया है। जैसे लिख ही लेते हैं इसके, ये डी का नंबर 4 होता है और ये 5 लिखा है, और ई का नंबर ई का नंबर ये भी 5 होता है, फिर ई का नंबर ये 5 होता है और ये 7 लिखा है। ठीक है, फिर एच का नंबर 8 होता है, फिर एफ का नंबर जो है 6 होता है, फिर ये 9 लिखा है, और के का नंबर ये 11 होता है। ठीक है, इनके बीच देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। जैसे इनके बीच अंतर देख लेते हैं, 1 प्लस हुआ। ठीक है, 5 और 7 में देख लेते हैं, इसमें 2 प्लस हुआ, फिर 5 और 8 में देख लेते हैं, यानी कि ये 3 प्लस हुआ। ठीक, अगला सीक्वेंस से भी देख लेते हैं, जैसे 5 और 6 पे गए तो ये भी 1 प्लस हुआ, और 7वें और 9 के बीच में देख लेते हैं, ये भी 2 प्लस हुआ, यानी कि 8 और 11 के बीच में देख लेते हैं, तो क्या प्लस हुआ इसमें, 3 प्लस हुआ। ठीक, उसी प्रकार अगला भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, जैसे 6 में अगर 1 प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे, यानी कि 7 पे ये जी आ जाएगा। ठीक, जी। ठीक है, उसी प्रकार 9 में अगर 2 प्लस करेंगे, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि यहाँ पे अंक लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें 3 प्लस करेंगे, यानी कि 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस करेंगे तो 11 में 3 प्लस करेंगे, यानी कि 14, है ना। 11 12 13 14, है ना, 14 मतलब ये एन आएगा। ठीक है, G11N, यानी कि करेक्ट आंसर ये लास्ट वाला सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हो। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के संबंधित को सही तरीके से दर्शाता है। सही तरीके से दर्शाते हैं, जैसे हॉकी दी गई है, वो क्रिकेट दी गया और खेल दी गया है। ठीक है, ये जिस हॉकी और खेल और क्रिकेट, यानी कि ये खेल में ये आता है, ये खेल बनाया है ना, खेल बनाया, यानी कि ये क्रिकेट भी अंदर ही खेल सकता है, क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेल खेल है ना, ये भी खेल है।
और ये हॉकी भी खेली है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो खेल होते हैं ना, खेल होते हैं जो हॉकी और क्रिकेट, यानी कि अंदर आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा भी दिख ही रहा है कि ये गलत ही होएगा, ठीक ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन भी ये अलग नहीं हो सकता है, यानी कि ये सब अलग नहीं हो सकते, यानी कि ये सी वाला सही आंसर माना जाएगा इसका, ठीक है। ताकि ऐसे क्वेश्चन में तो ये डायग्राम के अनुसार ही देखना पड़ता है, ये से डायग्राम बना दिया, ये से ये ये सारा की सारा ये खेल हो गया है, ठीक, ये खेल हो गया है, फिर ये हॉकी, फिर ये क्रिकेट, है ना, ठीक है। देखते हैं, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, जो पांचवा क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा है कि मेरे पिता की बहन का एक लौता बेटा है, तो वो फोटो किसकी है? फोटो किसकी है? जैसे ये फोटो बना लेते हैं ना, ये फोटो है, ज़्यादा तो अच्छा नहीं बनाता था, फिर फोटो बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रमेश है, ठीक है, ये रमेश है, ठीक है ना। रमेश रमेश ने कहा कि वो मेरे पिता, जैसे मेरे पिता है ना, ये मेरे पिता है, मेरे पिता, ठीक, मेरे पिता की बहन, बहन, ठीक, ये बहन लिख दिया, ठीक। मेरे पिता की एक लौता बेटा, है ना, बहन का एक लौता बेटा, जैसे एक लौता बेटा है इसका, है ना, एक लौता बेटा है, ठीक है, ठीक है। ये तस्वीर बताना है, जैसे कि मैं हूँ पिता, मतलब रमेश, पिता है ना, पिता की बहन मतलब बहन, मतलब रमेश की क्या लगेगी, बुआ, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा क्या लगेगा, बुआ का बेटा, अगर बुआ का बेटा है ना, फुफेरा भाई, है ना, बुआ का बेटा तो फुफेरा भाई और लगेगा, ठीक। जैसे फुफेरा भाई, जैसे ममेरा भाई दिया है, और ये ममेरा भाई दिया है, मौसेरा भाई दिया है, और मौसेरा भाई दिया है, और ये फुफेरा भाई दिया है, बहन दिया है, जैसे दिया है। जैसे ये तीसरा वाला फुफेरा भाई है, जैसे पिता की बहन का बेटा, पिता की बहन का बेटा, यानी कि बहन मतलब ये पिता की बहन मतलब बुआ होती है, बुआ मत बुआ है ना, बुआ का अगर पिता की बहन है तो अपनी बुआ है, बुआ, बुआ का बेटा मतलब कि जो फुफेरा भाई लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छठा वाला क्वेश्चन है ना, ये छठा वाला क्वेश्चन है, जो यदि यदि ABCDEF बराबर 12 34 5 6 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार PRSTUV को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा पूछा है ना, क्या लिखा जाएगा? जैसे कि दिया है, ए है, ए है, ये ए है, यानी कि ये ए है, ए का नंबर एक होता है, जैसे ए का नंबर देख लेते हैं, जैसा ए ए है तो ए का नंबर एक होता है, बी का नंबर दो होता है, और सी का नंबर तीन होता है, और डी का नंबर ये चार होता है। उसी प्रकार ई का नंबर कितना होता है, ये पाँच होता है, और एफ का नंबर ये छः होता है, यानी कि नंबरिंग कर रखा है। उसी प्रकार देख लेते हैं अगला, जैसे पी लिखा है, पी लिखा है, पी लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया, टी लिख दिया, फिर यू लिख दिया, फिर वी लिख दिया, ठीक है। जैसे 16 18 19 20 21 और ये 22 लिख दिया, यानी कि ऑप्शन में देख लीजिए नंबरिंग कर रखा है, ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 16 19 है ना, ये 18 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसी प्रकार उसी प्रकार देख लेते हैं सेकंड वाला, जैसे 16 17 18, यानी कि ये भी सीक्वेंस गलत चल रही, 16 16 18 19 20 21 22, यानी कि ये वाला सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट में तो ये गलती है, ठीक है। जो सातवां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी पासे में दो आकृति दी गई है, यदि किसी पासे में अगर दो आकृति दी गई है, दो आकृति दी गई, जो तीन के विपरीत फलक पर क्या अंक आएगा पूछा है ना, क्या अंक, जो अंक पूछा है उसने, तो दो आकृति दी गई, इसकी दो ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। जैसे तीन के विपरीत पूछा है, यानी कि तीन के विपरीत पूछा है, ठीक है, तीन के विपरीत पूछा है, यानी कि तीन के विपरीत पूछा है, कॉमन क्या है दोनों पास में, ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे चार कॉमन है। पहले तो देख लेते हैं इसकी मतलब शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि तीन का विपरीत पूछा है, ये घड़ी की दिशा में है तीन, ठीक है, ये घड़ी की दिशा में है तीन। उसी प्रकार घड़ी की दिशा में क्या है, ये घड़ी की दिशा में क्या है, तीन, मतलब ये घड़ी की दिशा में तीन के विपरीत पूछा है, यानी कि घड़ी की दिशा में इसको भी देखना है, यानी कि फर्स्ट ये एक आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर एक तो आएगा ही, ठीक है, ये वाला तो आएगा, यानी कि ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। और इसको डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं, चार कॉमन है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, उसकी घड़ी की दिशा में चल रहा है, जैसे तीन, दो, फिर एक,
फिर 5 बचा क्या है, 6 बचा है, यानी कि कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम बना लिए, ये कॉलम बना लिए। ठीक है, ये कॉलम बना लिए, यानी कि 3 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत ये 5 आएगा। ठीक है ना, जैसे कॉलम ये बेहतर रहेगा, यो जो कॉलम वाला बेहतर रहेगा, यानी कि घड़ी की दिशा में अगर ये पढ़ाएंगे, यानी कि ये घड़ी की दिशा वाला अगर देखेंगे तो ये भूल भी सकते हैं, यानी कि ये वाला सदाबहार रहेगा और ये भी ट्रिक भी काम सही करेगी। ठीक है ना, ऐसे पासे में तो ट्रिक भी से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। जो आठवां क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 143 को ILO और 340 को PQR और 567 को AHG लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में एल को, जैसे एल को किस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे देखते हैं 1 4 3 बराबर ILO। ठीक, उसी प्रकार 340 है, देख लेते हैं, जैसे PQR। ठीक है, जैसे 567 बराबर AAG। उसी प्रकार एल का पूछा है। ठीक है, एल का पूछा है, जैसे एल का पूछा है तो ये एल का पूछा है तो एल का नंबर ये यहीं पे, ये कैंसिल है, ये यहीं पे एल का नंबर पूछा है, जैसे एल है ना, तो एल जो ये 4 है, इसके बराबर ये 4 आएगा। ठीक है, जैसा अगर ओ का पूछ लेता है, ओ का पूछ लेता है तो एक आता है। ठीक है, ओ का पूछ लेता है तो जो ओ का पूछ लेता है ये 3 आता है, और आई का पूछ लेता है तो एक आता है। ठीक, देख लेते हैं। जो एल का पूछा है तो एल का ये अभी तो फिलहाल में ये 4 आंसर करेक्ट आंसर, यानी कि लास्ट वाला ये सही माना जाएगा। यानी किसी का भी पूछ ले, इसमें किसी का भी पूछ ले, जैसे ए का पूछ ले तो ये ए का 5 आएगा, यानी 6 का एच आएगा, यानी कि 7, ये 7 आएगा जी का, यानी कि ये पी का 3 आएगा और ये क्यू का 4 आएगा। ठीक है, यानी कि आमने सामने दे रखे हैं। ठीक है ना, जो नौवा क्वेश्चन है, यदि 8 माइनस 5 बराबर 40 तथा 12 माइनस 5 बराबर 60 दिया है, तो 6 माइनस बराबर क्या लिखेगा। जैसे रीजनिंग में कुछ भी कर सकता है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। जैसे लिखा 8 माइनस, यानी कि 40 माइनस करेंगे तो ये आएगा ही नहीं, यानी कि गुणा करके देख लेते हैं। जैसे इसमें गुणा करते हैं, जैसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, जैसे 8 गुणित 5 बराबर 8 पंजे 40, यानी कि सेटिस्फाई हो गया है। फिर 12 को भी देख लेते हैं, 12 और ये 5 है ना, 12 पंजे 60 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी गुणा करके देख लेते हैं, इसमें भी गुणा करके देख ही लेते हैं। जैसे 6 गुणा 5 है ना, 6 गुणा 5, तो इसमें 6 पंजे 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही देखा जाता है, यानी कि क्वेश्चन अगर दे रखा है तो कैसे भी करके अपने को 40 बनाना है, या माइनस माइनस दे रखा है या प्लस दे रखा है, कोई मतलब नहीं, इसको सिंबल इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें सिंबल चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी अपन लगा के इसको 40 लाना है 60 लाना है, यानी कि ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प चयन करें। असंगत विकल्प, जैसे 1 से 2 से अगर डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी कि डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया 6 और 18, 7 और 21, 8 और ये 24 और 9 और ये 28, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक अलग है, जो एक ऑप्शन अलग है होगा। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, डैश दे रखा है, यानी कि प्लस करेंगे, यानी कि 6 और 6 करेंगे, 6 और 6 करेंगे, 6 और 6 प्लस करेंगे तो 6 और 6 प्लस करेंगे तो 12 आएंगे, यानी कि सेटिस्फाई नहीं होएगा, यानी कि ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 6 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 6 दूनी 12, ये भी नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 तो 7 3 21। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया है। फिर इसका भी देख लेते हैं, जैसे 8 गुणा 3, यानी कि ये भी हो गया है। ठीक है, ये 24 आ गया, 8 8 16 8 24। ठीक है, फिर 9 का गुणा 3 में करते हैं। ठीक है, 9 का गुणा 3 में करते हैं तो 9 9 9 18 9 3 27 आ गया है, 27 आ गया है। ठीक है ना, 27 आ गया।
27 आ गया, यानी कि ये 28 लिख दिया है, यहाँ पे 28 लिख दिया है, यानी कि यही वाला गलत है, यही वाला गलत है, यानी कि इसको ही सही मानेंगे। ठीक है ना, ये यही वाला गलत है, ये ठीक है ना, यही वाला गलत है। ठीक है ना, हो गया है, 10 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला अगला प्रैक्टिस सेट अगले दिन देखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, है ना। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, यानी कि मैं अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट या इसमें एसएससी वाले क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लेता हूँ रोज। ठीक है।